हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके विषय के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना। आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम, जो भी आपका नाम है, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका और नाम, दिनांक, समय वगैरह सारी चीज़ आप लिख लीजिए। आज का जो अपना विषय है वो इतिहास विषय और कक्षा 8 की आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात में अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर पहला शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक, द्वितीय आता है अबोध, तृतीय आता है ज्ञान उपयोग और चतुर्थ आता है कौशल। इस प्रकार से आपको जो शिक्षण के उद्देश्य एवं उससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने लिखा है उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मित्रों, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, छात्र अध्यापक शिक्षण करा के बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो इसके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो 5वां आता है अभिरुचि और 6वां आता है अभिवृत्ति। तो इन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य, इनसे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आप लिख लीजिए। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आपकी निकल के आती हुई है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री या सहायक सामग्री। सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षण द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उसके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट हो गया, कक्षा उपयोगी समक सामग्री इसके अंदर अंतर्गत आ जाएगी। तो आपको इस समक सामग्री इसके अंदर लिख लें, चौक, लपेट, पलक, श्याम पट वगैरह सारी चीज़ इसके अंतर्गत आपको लिख लेनी है। मित्रों, मैंने जो आपके शिक्षण के उद्देश्य उसके बारे में बता दिया और नेक्स्ट हेडिंग हो गई आपकी सहायक सामग्री। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका पूर्व ज्ञान। हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे, विद्यार्थियों आज हम हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में सामान्य या विद्यार्थी जो हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में जो सामान्य जानकारी रखते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, जो आपकी पाठ्य योजना होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रस्तावना प्रश्न, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण और उतनी सुंदर बन के निकल के आएगी। जो प्रस्तावना होता है इसके अंदर आपको छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। जो प्रश्न छात्र, अध्यापक, अध्यापक द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं वो ताकि क्रम में पूछे जाने चाहिए ताकि बच्चे जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से आपसे जुड़ सके। तो कम से कम आपके द्वारा बच्चों को 4 प्रश्न और अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाने चाहिए। तो इन्हीं प्रश्नों से आपकी जो पाठ्य योजना का उसका आधार तैयार होता है। तो जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा, मयूर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो बच्चे उत्तर देंगे भारत का। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो बच्चे उत्तर देंगे राजस्थान। राजस्थान का प्रसिद्ध शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो बच्चे उत्तर दे देंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का किस मुगल शासक के साथ संघर्ष हुआ? तो बच्चे उत्तर देंगे अकबर। अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो बच्चे उत्तर दे देंगे हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी के बाद में सब बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न तैयार कर लेना। मित्रों, जितना भी आपको हो सके उतना अध्ययन आपको प्रस्तावना प्रश्न के अंदर ही देना है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न ही आपकी पाठ्य योजना का मूल आधार बनेगा। क्योंकि जितना अच्छा आप तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी, उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी सुसुंदर, या कहने का मतलब है बहुत अच्छी तैयार हो पाएगी। तो अंत के अंदर आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपका उद्देश्य कथन। हेडिंग लगा लीजिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंदर आपको लिखना है, मित्रों आज हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो आपको पहला शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है वो है युद्ध की प्रारंभिक तैयार। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, तो इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बच्चे इन विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि, और जो छात्र अध्यापक कथन है उसको लिखेंगे अकबर के कार्यों में जब प्रताप को यह अनुभव हुआ कि वह युद्ध आवश्यक भावी है तब प्रताप ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। मेवाड़ की पहाड़ी नाकों सामरिक महत्व के स्थानों पर अपनी स्थितियों के स्थानों पर अपनी मजबूत करनी शुरू कर दी। इधर उधर अकबर के सैन्य परिमाणों को मुक्ति कर मैदान की ओर ध्यान केंद्रित किया।
इस प्रकार से हो जाएगा युद्ध की तैयारी के अंदर प्रस्तुतिकरण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और जो श्यामपट कार्य है उसके अंदर आपको इसको जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लीजिए। इसके जो बोध प्रश्न है आप बोध प्रश्न पूछिए। अकबर का सेनानायक कौन था? बच्चे होते थे। मानसिक था, मानसिक ने किस युद्ध का नेतृत्व किया? तो बच्चे होते थे हल्दीघाटी युद्ध का। तो ये जो हो जाएंगे आपके बोध प्रश्न। जो मित्रों जो बोध प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ या जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे, उसका ध्यान इधर उधर भटके नहीं, इस वजह से ये प्रश्न उसके द्वारा पूछे जाते हैं। इसके पश्चात में जो द्वितीय जो शिक्षण का उद्देश्य या शिक्षण का बिंदु आता है वो है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए, और इसका जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को भी आप लिख लीजिएगा। उसी तरह अगर आप कोई 5 कॉलम तैयार करिए छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे 18 जून 1900 या 1576 ईस्वी को प्रातःकाल हल्दीघाटी मैदान में युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने शुरुआत किया। इसके साथ साथ रावत की संदात, भीम सिंह, डोडिया, रामदास, मंडलिया, रामसात, तबर, झूला, मानसिंह, सोनगरा आदि के द्वारा हल्दीघाटी युद्ध में ये सब उपस्थित है। तो इसके संबंधित विद्यार्थी के नाम लिख लेंगे। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और श्यामपट कार्य को परिपूर्ण करने का आपको ब्लैक चार्ट लगा उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ लिख देनी जो महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके आपको बहुत प्रश्न ही पूछ लेना है। तो बहुत प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया। बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछा था, इसलिए पूछा ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाई से इधर उधर भंग नहीं या भटके नहीं। तृतीय जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है या शिक्षण का बिंदु आता है वो है युद्ध के परिणाम। इससे संबंधित छात्र अध्यापक कथन है। इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मेवाड़ की इस विजय और प्रताप के नेतृत्व में जनमानस का विश्वास दृढ़ किया था। वीर शिरोमणि के रूप में बार बार मुगल सेना को करारा हार का सामना करना पड़ा। हल्दीघाटी के युद्ध में परास्त होकर अकबर ने यह मान लिया था कि शासक को मूल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी। तो इस प्रकार से हो जाएगा छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन को आप पूर्ण कर लीजिए। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और श्यामपट कार्य के अंदर आपको ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, और आपको ये बहुत प्रश्न भी लिख लेने। बहुत प्रश्न के बारे में पहले आपको सामान्य जानकारी देता हूँ किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। मित्रों इस प्रकार से जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी हो यही पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे दूँ। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न तैयार की जाती है। मूल्यांकन प्रश्न किसी प्रकार के आप तैयार कर सकते हैं। लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते। जरूरी नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न तैयार करें। आपका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन का, तो आप किसी प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप बच्चों के लिए प्रश्न तैयार कर सकते हैं ताकि आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य ऐसा देना है जिस घटना स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया है उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर जो अपना खाली समय उस खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मित्रों पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। अगर मित्रों आपको और भी पाठ योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी पाठ योजना उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।